नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जासूस के बारे में बताते हैं जिसकी कहानी जेम्स बॉन्ड से कम नहीं थी। इनके बारे में कई दिलचस्प किस्से हैं। कहा जाता है कि भारतीय होकर भी पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले पूर्व रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक की, जिन्होंने पाकिस्तान में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस्लाम तक कबूल कर लिया था। यह एक भारतीय जासूस एवं वीर की सच्ची कहानी है, जो रॉ का जासूस होकर रविंद्र कौशिक से अपना नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर रख लिया था और सरकार ने उसे ब्लैक टाइगर की उपाधि से सम्मानित कर रखा था। उनकी सूचनाओं के कारण भारत पाकिस्तान के हर कदम पर भारी पड़ता था, क्योंकि पाकिस्तान की सभी योजनाओं की जानकारी उनके द्वारा समय पूर्व भारतीय अधिकारियों को मिल जाया करती थी। राजस्थान के श्री गंगानगर के मूल रूप से रहने वाले रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। उनका बचपन वहीं पर बीता था। बचपन से ही उन्हें थिएटर का बहुत शौक था, इसलिए बड़े होकर वह एक थिएटर कलाकार बन गए। अपनी योग्यता को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए वह अपनी नाटक सभा लखनऊ में प्रदर्शित कर चुके थे। एक बार वह लखनऊ में एक प्रोग्राम कर रहे थे तो रॉ के अधिकारियों की नज़र उन पर पड़ी। उसमें उन्हें एक जासूस बनने के सारे गुण नजर आए। रॉ के अधिकारियों ने उनसे मिलकर उनके सामने जासूस बनकर पाकिस्तान जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्हें रॉ संगठन में भर्ती किया गया और 2 साल के लिए दिल्ली में गहन प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें इस्लाम की शिक्षा भी दी गई और पाकिस्तान के बारे में वहाँ के अन्य विवरण सहित अनेक चीज़ों से परिचित कराया गया। उन्हें उर्दू भी पढ़ाई गई। वह अच्छी तरह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा में निपुण थे। पाकिस्तान में उन्होंने अपना नाम बदलकर नवी अहमद शाकिर कर लिया था, चूँकि वे जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पंजाबी बोली जाती है और पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में भी पंजाबी बोली जाती है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में सेट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। पाकिस्तान में किसी अन्य परेशानी से बचने के लिए उनका खतना भी करा दिया गया था। उन्हें उर्दू, इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में पूरी जानकारी दी गई। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद मात्र 23 साल की उम्र में रविंद्र को 1975 में गुप्त मिशन पर पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र ने पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली। उच्च पढ़ाई के लिए वह कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला प्राप्त करने में सफल रहे, जहां उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और एक कमीशन अधिकारी बन गए। वह पाकिस्तानी सेना में प्रमोशन लेते हुए मेजर के रैंक तक पहुंच गए। इसी बीच उन्हें वहां पर एक आर्मी अफसर की लड़की अमानत से शादी भी कर ली तथा एक बेटी के पिता भी बन गए। शादी के बाद उन्होंने अमानत को पता तक नहीं लगने दिया कि वे एक भारतीय जासूस हैं। अमानत से पहले उनके दिल में देश था। रविंद्र कौशिक ने 1979 से लेकर 1983 तक सेना और सरकार से जुड़ी अहम जानकारियां भारत सरकार तक पहुंचाई। उनके द्वारा प्रदान की गई गुप्त जानकारी का उपयोग कर भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा। कई अवसरों पर पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं पर युद्ध छेड़ना चाहा, लेकिन रविंद्र कौशिक द्वारा दिए गए गुप्त जानकारी का उपयोग कर इसे नाकाम कर दिया गया और इन्हीं सबसे खुश होकर तत्कालीन गृह मंत्री श्री SB चौहान ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। 1983 का साल रविंद्र के लिए मनहूस साबित हुआ। सितंबर 1983 में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रविंद्र से संपर्क साधने के लिए एक एजेंट इनायत मसीहा को वहां भेजा, लेकिन वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हत्थे चढ़ गया। उस एजेंट को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने पकड़ लिया। लंबी यातना और पूछताछ के बाद उसने रविंद्र के बारे में सब कुछ बता दिया। रविंद्र कौशिक की असली पहचान का भंडाफोड़ हो गया। रविंद्र ने वहां से भागने का प्रयास किया, पर वह निकल न सके। उसे गिरफ्तार कर सियालकोट की जेल में डाल दिया गया। कौशिक पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किया गया। पूछताछ में लालच और यातना देने के बाद भी उसने भारत की कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। वर्ष 1985 में उसे सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे आजीवन कारावास में रूपांतरित किया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल में रखा गया।
वहीं कौशिक को दमा और टीबी हो गया। मियाँवाली जेल में 16 साल तक कैद में रहने के बाद नवंबर 2001 को वह सेंट्रल जेल मुल्तान में दम तोड़ दिए। उन्हें जेल के पीछे दफनाया गया। जब वह पकड़े गए तो भारत सरकार ने उन्हें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। वह चुपके से भारत में अपने परिवार के लिए पत्र भेजने में सफल रहे। इंडियन एयरफोर्स में अफसर से रिटायर हुए उनके पिता भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके। रविंद्र ने अपने खराब स्वास्थ्य की स्थिति और पाकिस्तान की जेलों में उन पर होने वाले अत्याचारों के बारे में समय समय पर लिखते रहे, लेकिन भारत सरकार या रॉ ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। यहाँ तक कि भारत ने उनका शव लेने से भी मना कर दिया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट में अवश्य बताएं और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें रौनक व्लॉग्स को। धन्यवाद।